आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। दिल दहलाने वाली घटना। कर्नाटक के बीजापुर शहर में एक 60 साला बेरहम व्यक्ति ने 9 साला बच्ची का किया रेप। दरअसल 9 साला बच्ची ने अपने माँ बाप को बताया कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया है। तभी माँ बाप ने फौरन बीजापुर के गांधी चौक पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया और बच्ची को अस्पताल ले गए। अस्पताल जाने के बाद बच्ची की हालत बेहतर न होने से बच्ची को सोलापुर शहर लाया गया है। इस घटना से गुस्सा हुए बीजापुर के नागरिकों ने शहर में मार्च कर आरोपी को फांसी देने की मांग कर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को निवेदन दिया। नाबालिग बच्ची 9 साल की बच्ची का एक रेप पोस्को केस जो है गांधी चौक पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है। उसके बाद में ट्रीटमेंट के लिए जो सिविल हॉस्पिटल बीजापुर का बहुत एक ऐतिहासिक हमारा हॉस्पिटल है, जहां पे 9 साल की बच्ची के साथ में जब रेप होता है और उससे ब्लीडिंग होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके दवाखाने के रिकॉर्ड के जरिए से मैं कह रहा हूं, जब ब्लीडिंग होती है तो किस तरीके का ट्रीटमेंट इस दवाखाने में दिया गया है। और उसके बाद में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जब शोलापुर को पेशेंट को रिक्वेस्ट करके ज़बरदस्ती करके लेके गए हैं, तो उन लोगों की नाकामयाबी, उनकी ज़बानी, उनकी लिखत, अगर एक बच्ची के साथ में रेप होता है, उसे ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे एक पैरास्टामोल दी जाती है, एक टीटी इंजेक्शन दिया जाता है, एक एंटीबायोटिक दिया जाता है और उसके बाद में जो बैंडेज वगैरह लगाया जाता है, ये उनके ट्रीटमेंट के साथ में जो है नहीं यहाँ पे है। उसके बाद में हम लोग जब देख रहे हैं बच्ची का कोई सेहत में कुछ इजाफा नहीं हो रहा, तो हम लोग जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सर्जन को कि पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग दूसरे जगह लेकर जाएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट सर्जन का एक जवाब है और उनके दवाखाने वालों का एक जवाब है कि जब तक पुलिस वाले उन्हें परमिशन नहीं देते तो वो पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करते। ये कहाँ का इंसाफ है? जब एक हॉस्पिटल का अथॉरिटी, एक डॉक्टर जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए पुलिस वालों को आगे कर रहा है, तो किसी पेशेंट को इलाज करने से पहले वो लोग पुलिस की परमिशन लेते क्या? नहीं लेते। फिर ये केस में क्यों उनको पुलिस की परमिशन की जरूरत पड़ रही है? ठीक है, उसके बाद में जब हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग शोलापुर को पेशेंट को लेके जा रहे हैं, तो उनके पास से एक डिस्चार्ज लेटर नहीं दे रहे, उन्हें जो इन्वेस्टिगेशन करे, जो ट्रीटमेंट करे, उसका लेटर नहीं दिए। फिर वहां पे जाके शोलापुर में कल रात भर बच्ची जो है बिना ट्रीटमेंट के अभी तक हॉस्पिटल में पड़ी है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेना? इसकी जिम्मेदारी किसके जिम्मे आना? पुलिस वालों के, या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो सिविल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट सर्जन है, या फिर जो गायनो जो इस बच्ची का ट्रीटमेंट कर रही है? ये कहीं ना कहीं इस रेप को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये रेप को दबाने की वजह क्या है बोले तो फाइनेंशियल सपोर्ट, दूसरा उनके भाई का जो है डॉक्टरों के साथ, या फिर वो डॉक्टर है या उनका कंसर्ट जो है ना डीएचओ के साथ, डीएस के साथ में है, इसके वजह से ये केस को दबा रहे। अब इसका प्रूफ में जो है ना, मैं लाइव प्रूफ हूँ, मैं जो है ना ये सारी चीजें फेस किया हूँ, मैं देख के बोल रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं सिविल हॉस्पिटल का जो पूरा स्टाफ है इस केस को दबाने के लिए, इस केस को नहीं हुआ साबित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा। अगर आप लोगों के अंदर इंसानियत है तो आप कल शाम के 6 बजे से आज हमें डिस्चार्ज लेटर आज मिला है, अभी 3 बजे जो है ना हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेटर मिला है। और हम लोग आपसे अपील करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को लग रहा इस बच्ची के साथ में कुछ नाइंसाफी हुई, तो इसके खिलाफ जिस तरीके से प्रोटेस्ट करना है वो प्रोटेस्ट करो। और हम लोग अपील करना चाहते हैं बार एसोसिएशन को, हम लोग अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम भी देंगे कि ऐसे रेपिस्ट को जो है नहीं कोई भी डिफेंड नहीं करना। कल उनका एक वकील जो है रिपोर्ट आने से पहले नेगेटिव रिपोर्ट है बोलते फिर रहा। ये इनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इनका मेडिकल एसोसिएशन के साथ में कुछ रिलेशन है, इनका सेटिंग है, ये पूरा क्लियर हो रहा। तो इसके लिए हम लोग सारे लोग जो है नी इस बच्ची के साथ में खड़े हैं, क्योंकि जो गरीब है उसके साथ में नाइंसाफी होती, उसके साथ में एक गलत काम होता, तो ये लोग साइकिल पे से गिर के उसे ब्लीडिंग हो रही बोल के बोलते हैं। इन्हों बोलते हैं कि हमारे पैसे देने का था, उसके बारे में हमारे पर इल्जाम लगा रहे करके बोलते हैं। इन्हों बोलते हैं हमारे घर वाले जो है नहीं 2 महीने 3 महीने में रिटायर्ड होने वाले हैं, वो नहीं देखे जाको, इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे बोलते हैं। आपके घर में आपकी बच्ची अगर ये सदमे से गुजरती रहती और आपके सामने अगर ये बातें आती तो आप क्या करते हैं? आप इसके खिलाफ आवाज उठाते क्या नहीं? आप इसके साथ में खड़े होते थे क्या नहीं? आपका जमीर इस बात की गवाही देना। आप लोगों से सिर्फ एक ही अपील है, ये बच्ची मासूम है, ये बच्ची के साथ में जो चीजें हुई वो बच्ची खुद बोल रही। आप लोगों के ऊपर फर्ज बनता कि अगर उसके साथ में नाइंसाफी हुई तो उसके साथ में खड़े होना। अगर आप लोग भी जो है इस चीज को दबाने में अगर आगे बढ़ चढ़ को हिस्सा ले रहे हैं,
तो बहुत बहुत मुबारक हो इस बीजापुर के शहर वालों को, क्योंकि जो दिल्ली यूपी जो हिंदुस्तान के हर हिस्से में जो हो रहा था रेप केस, आपके घर में हो रहा, आपके बीजापुर शहर में हो रहा, कल आपके घर में भी होता, आप तब भी बैठ को तमाशा देखो और कुछ भी नहीं बोल सकता। तो जिस तरह से आप देखें कि किस तरह से लोगों के अंदर खासकर नौजवानों में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। जाहिर सी बात है 9 साल की बच्ची के साथ जब इस तरह से जुल्म होता है और बच्ची ने आइडेंटिफाई किया है विक्टिम को, जो अक्यूज़्ड है, विक्टिम ने अक्यूज़्ड को आइडेंटिफाई किया है। अब हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं और ये भी हम अपील किए हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि जो जाए वारदात है, जो स्पॉट ऑफ द क्राइम है, उसका पंचनामा नहीं हुआ है। वहाँ से बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं और आगे और भी अंदर की बातें मिलती हैं कि पहले ऐसा कुछ हुआ था क्या, नहीं है क्या। वो इन्वेस्टिगेशन सब जुडिस मैटर है, वो इन्वेस्टिगेशन अपने हिस्से से चलेगी, अपनी रफ्तार से चलेगी, लेकिन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन में कोई भी दखल नहीं देना, उसे रास्ता चुकाने की कोशिश नहीं करना, ये हमारी मांग है। और कोई भी इसमें दखल अंदाजी कर को, प्रेशराइज कर को, अपनी उंगली कर को काम को ख़राब करने की कोशिश मत करो। मजलूम की बद्दुआ लगी तो पूरे के पूरे जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। हमारे शहर का इस वक्त बहुत ख़राब हाल है और इसके साथ साथ मैं पूरे शहर के, बीजापुर शहर के होंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट के होंगे, तमाम माँ बाप से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने बच्चों पर नज़र रखो। बेचारों को कौन कहाँ क्या खिला को, कैसा बहला फुसला को ले को, तुम्हें क्या करते रहते हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ गई, कौन से गली में गए। आज हमें कितने बच्चों को देख रहे हैं, हमारे नवी रोड में कितने बच्चे नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। मैं थूकता हूँ ऐसे माँ बापों पर जिनके बच्चे नशा करते हैं। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे जाते हैं, हमारे ऐतिहासिक इमारतों में बैठ को जुआ खेलते नशा करते हैं। किनके बच्चे हैं वो? पकड़ पकड़ को तुम्हारे घर आंकला को छोड़ना क्या हमें? तुम्हारे बच्चों के साथ क्या नाइंसाफियाँ हो रही हैं, कौन देखना? वो अपनी बच्चियों को आज हम ना गार्डन बोले, मॉल बोले, मार्केट बोले, ये दुकाना बोले, पानीपुरी के आइसक्रीम की दुकाना बोले, तो हम ना आंख काटे आ रहे हैं। हमारे बच्चों को क्या होता है हमने नहीं मालूम हो रहा। तुम्हारे मासूम बच्चों के साथ तुम्हारा क्या होता है, तुमने जिम्मेदारी नहीं है देखने की। तुम्हें नजर रखना अपने बच्चों पर। मैं विक्टिम के फैमिली को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग अपने बच्चों पर, क्योंकि हमारे बच्चे घरों से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कैसी संगत मिल रही और कौन इस तरह से बहला फुसला कर उनके साथ क्या कर रहा नहीं मालूम। चौकन्ना रहने की जरूरत है, अपने बच्चों की फिक्र करना। अल्लाह को क्या जवाब देने वाले हम लोग। इतना बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सब लोग चौकन्ना रहिए और लास्ट में मैं फिर से गुजारिश करूंगा, फिर से अपील करूंगा, हक की आवाज़ सब लोग उठाना और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और उसमें कौन भी दखल मत डालो। बद्दुआ लगेंगे तो तुम सब खत्म हो जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ चौधरी है, मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आजादी बचाओ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।